हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ाया है, जिसमें कि मैंने रेयॉन और नायलॉन के बारे में बताया, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये भी एक जो पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर के अंदर ही आता है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। तो जो पॉलिस्टर होता है वो भी क्या है, आपका सिंथेटिक फाइबर है, और इससे जो भी कपड़े बनते हैं, फैब्रिक बनती है, उसमें क्या होती है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी ये होती है कि उसमें जो रिंकल्ड होते हैं, यानी कि जो सिकुड़न होती है, सिलवटें होती हैं, वो आसानी से नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। और क्या होते हैं, ये क्रिस्प होते हैं और इनको जो वॉश करना होता है वो भी बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है आपके ड्रेस मटेरियल बनाने में। तो पॉलिस्टर्स वगैरह ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं और इनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं। आप जब मार्केट में कपड़ा लेते होगे तो आपको उसके पीछे जो लेबल लगा होता है उसको आप देखोगे तो उस पर लिखा होता है कि ये पॉलिस्टर से बना है या कॉटन से बना है, प्योर कॉटन से है या नायलॉन का है। जो भी चीज़ उसमें, या सिल्क है, जो भी उसमें चीज़ यूज़ की जाती है तो उसका उसमें स्टैंप लगा होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आप ज़्यादातर देखते होगे जो शर्ट्स वगैरह होती हैं और जो अदर ड्रेसेस होती हैं वो पॉलिस्टर की बनी होती हैं। टेरेलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। तो अब ये जो टेरेलिन है ये पॉलिस्टर का ही एक रूप है, ठीक। और ये टेरेलिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके जो कपड़े होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। और ये क्या होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं, तो इनके बहुत पतले पतले क्या होते हैं, थ्रेड्स बन जाते। फाइबर्स डेट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इनके जो फाइबर्स हैं उनसे हम जो अलग टाइप के जो यार्न्स बनाते हैं उसी तरह से ही इन फाइबर्स का भी यूज़ करके यार्न बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पहेली आ गई। तो वो क्या बोल रही हैं, माई मदर ऑलवेज वाइज PET बॉटल्स एंड PET जार फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज़। तो अब जो पहेली है उसने देखा कि उसकी मदर जो भी बॉटल या फिर जार जिनमें कि वो फूड या पानी स्टोर करती हैं, उसके पीछे जो उस पर हमेशा क्या लिखा होता है, PET। तो अब वो सोच रही है कि ये PET क्या है। तो PET क्या है, आपका पॉलीएथिलीन टेराफेथलेट, ठीक है। तो ये जो है PET का क्या है, फुल फॉर्म है, इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी क्या है, पॉलिस्टर की ही एक वैरायटी है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो जो भी आपके बॉटल्स वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स होती हैं, फिल्म और वायर्स होते हैं, इनको बनाने के लिए PET जो आपका वो है पॉलिस्टर की वैरायटी है, उसी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टर, यानी कि पॉली प्लस एस्टर। तो पॉली मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया था कि पॉली मीन्स होता है मैनी, और एस्टर क्या है, आपके जो सिंथेटिक जो फाइबर है उसी का ही एक रूप है। इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एज एस्टर। तो ये क्या होती है, केमिकल से बना होता है। जो एस्टर है वो एक केमिकल है, और जो एस्टर के ही बहुत सारे यूनिट्स को रिपीट करके पॉली एस्टर बनता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि मोती की माला कैसे बन रही थी, कई सारी एक ही साइज की मोतियों को रिपीट करके एक पूरी माला बन रही थी। तो वैसे ही एस्टर्स के जो सब्सटेंस जो यूनिट है उनको रिपीट कर करके क्या बनता है, पॉली एस्टर बनता है। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो और इनकी क्या होती है, एस्टर की जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसा स्मेल आता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। और जो इनके फैब्रिक मार्केट में बिकते हैं वो किस नाम से बिकते हैं, पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट, इन सब नाम से आप ज़्यादातर कपड़े देखते होंगे टेरिकॉट के बने हैं। इस तरह से जो शॉपकीपर होते हैं वो बोलते हैं।
तो इन नामों से ये मार्केट में बिकते हैं। एज द नेम सजेस्टेड दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो इनमें क्या होता है कि एक नहीं 2 टाइप के फाइबर्स को मिला के बनाया जाता है। तो पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो इनकी जो क्वालिटी है उसको और अच्छा करने के लिए पॉलिस्टर के साथ कॉटन को मिला देते हैं, तो वो मिल जाता है पॉलीकॉट। पॉलिएस्टर का पॉली प्लस कॉटन का कॉट, तो दोनों हो गया पॉलीकॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉलीउल, तो ये भी कैसे बना है, पॉलिस्टर प्लस उल, तो पॉली है एस्टर का पॉली और उल, तो पॉलीउल बन गया। तो इनकी क्वालिटी को और डेवलप करने के लिए इनको कॉटन के साथ या फिर उल के साथ मिला के जो दूसरा आपका फैब्रिक है वो तैयार किया जाता है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम क्या करते हैं कि स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं कब, विंटर सीजन में। मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो और अब इसमें से तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट है वो क्या हो, नेचुरल वूल के ही बने हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो सभी के लिए अफोर्ड कर पाना उसे पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल आपके उल भी बनते हैं। These are prepared from another types of synthetic fiber called acrylic। तो जो अदर टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर से ये आपके शॉल, स्वेटर और ब्लैंकेट वगैरह बनते हैं वो कहलाते हैं आपके एक्रेलिक। The wool obtained from the natural source is quite expensive, whereas cloths made from acrylic are relatively cheap। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो नेचुरल उल से जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी आपके आइटम्स बनेंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, तो उसे ख़रीद पाना थोड़ा सा सबके लिए प्रॉब्लम होगा। तो एक्रेलिक से क्या होता है, एक्रेलिक से जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो क्या होती है, थोड़ी सस्ती होती हैं। क्यों सस्ती होती हैं? क्योंकि वो कहाँ बनाई जा रही है, लैब में बनाई जाती है, केमिकल के थ्रू बनाई जाती हैं, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाती है। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। और इनमें क्या होता है कि बहुत सारी आपको कलर की वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो अब इसकी क्या है कि ये बहुत आसानी से अफोर्डेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है रेदर देन नेचुरल फाइबर के। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers। तो आपने क्लास 7 में आपने जो फाइबर का आपका उसमें भी 3rd चैप्टर रहा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा या एक्टिविटी ये हो रही होगी उसमें कि कैसे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को अगर आप बर्न करोगे तो उनमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा। What did you observe? तो उस टाइम आपने क्या ऑब्जर्व किया था, When you burn synthetic fibers you find that their behavior is different from that of the natural fiber। तो आपने देखा होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर था उसका जो बिहेवियर था वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल ही अलग रहा होगा। यू मस्ट हैव नोटिस डैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आपने देखा होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है जैसे ही उनको आप बर्न करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो अब ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज हो गया आपके सिंथेटिक फाइबर का। अगर हमें कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो उसके कुछ तो नुकसान होंगे ही, तो ये जो है उसका डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। तो अगर कपड़ा जो भी आपने सिंथेटिक फाइबर का पहना है अगर उसमें आग पकड़ लेगी तो वो क्या हो सकता है, डिजास्टर हो ही सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। तो और क्या होगा, जो भी पर्सन जो सिंथेटिक कपड़ा पहना होगा सिंथेटिक फाइबर का, तो ये क्या होते हैं कि फैब्रिक इनके क्या होते हैं, मेल्ट होने लगते हैं। ठीक, तो जब मेल्ट होंगे तो ये क्या करते हैं, बॉडी पे ही क्या होते हैं, चिपक जाते हैं जो भी पर्सन कपड़ा पहना होगा। तो वो तो बहुत ही मतलब एक डिजास्टर कंडीशन हो जाएगी, सिचुएशन हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि किचन में कभी भी सिंथेटिक कपड़ों को पहन के काम नहीं करना चाहिए। वी वुड देयरफॉर
नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में भी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो उस टाइम में सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहन के ये सब काम नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा होती है और तुरंत ही ये क्या होंगे कि आपकी बॉडी पे स्टिक कर जाएंगे। अब यहाँ पे पहली फिर से आ गई, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो अब पहली को समझ में आता है कि क्यों उसकी मदर जो भी पॉलिस्टर्स के जो क्लॉथ्स बने होते हैं उनको पहन के किचन में नहीं जाती हैं। All the synthetic fibers are prepared by a numbers of process using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। अब यहाँ पे एक और ये चीज़ आ गई कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होता है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया पीछे कि जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कोल से बनते हैं, और कोल हमारा क्या है, एक पेट्रोलियम ओरिजिन है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, पेट्रोकेमिकल कहलाया। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए कि पेट्रोकेमिकल क्यों कहलाया, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर में हम क्या यूज़ करते हैं, एयर, कोल एंड वाटर यूज़ करते हैं। तो कोल क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसलिए ये कहलाया पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर के, इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, व्हाट काइंड्स ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी एंड वाई। तो जब आप देखते होंगे कि रेनी सीजन होता है तो किस टाइप के लोग अम्ब्रेला लगा के, छाता जो है वो लगा के जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो जो सिंथेटिक कैरेक्टर के मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर के जो कैरेक्टर्स ऊपर बताए हैं उनकी वजह से ये क्या है, इनके जो ड्रेस मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। देन दे ड्राई अप क्विकली, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, और ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। रेयरली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, और इनको मेंटेन करके रखना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि जो भी नेचुरल फाइबर से जो भी क्लॉथ्स बनते हैं उनको मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें जो वॉर्म्स होते हैं कीड़े क्लॉथ्स में, बग्स वगैरह वो लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो आप एक एक्टिविटी करके इस तरह से देख सकते हो, उससे आप खुद से लर्न कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी भी दी गई है कि आप क्या करिए कि टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे आपको दो सेम साइज के कपड़े के पीस लेने हैं, जिनमें से एक नेचुरल फाइबर का हो और एक सिंथेटिक फाइबर का हो, और अपने पेरेंट्स की आप उसमें हेल्प लेके देख सकते, पता कर सकते हो कि कौन सा पीस किसका है। उसके बाद आप क्या करो, सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ द वाटर। और आप क्या करिए कि 2 डिफरेंट टाइप के मग ले लीजिए, और उसमें क्या करिए एक अमाउंट कितना ही पानी डाल के, और उसमें फिर क्या करिए कि जो आपके जो उसके सिल्क, नेचुरल सिल्क और सिंथेटिक फाइबर के जो भी टुकड़े हैं, पीस ऑफ क्लॉथ हैं, उनको क्या करिए कि आप उसमें डाल दीजिए। 5 मिनट के बाद उसे आप सेपरेट करके सूर्य की रोशनी में क्या करिए, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर आप कंपेयर करोगे तो दोनों क्लॉथ की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, उनकी जो वॉल्यूम होगी, उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। प्लस आप कंटेनर में भी देख सकते हो कि किस कंटेनर में वाटर कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उस बेस पे भी आप इनकी क्वालिटी का जो पता है वो लगा सकते। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लास्टिक। ठीक है, तो अब ये प्लास्टिक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्लास्टिक जो शब्द है वो आपने काफ़ी सुना होगा, ये हमारे डेली यूज़ में एकदम कॉमन सा नेम है प्लास्टिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड यूज्ड एवरीडे। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के सामान होंगे जिनको आप अपने डेली यूज़ में लेते होंगे। उनको मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आप एक लिस्ट बना सकते हो इन आइटम्स की और इनके यूजेस की। अब मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ जो कि है ए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ही साइज के कई यूनिट्स हैं जो आपस में क्या है, एक साथ अटैच है। तो ये कहलाता है आपका लीनियर। ठीक है,
ये कहलाया लीनियर। और यहाँ पे ही साथ में आपको एक दूसरा दिख रहा है जिसमें मॉलिक्यूल्स तो सभी के क्या है, यूनिट्स क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन क्या है, एक चेन नहीं है, यहाँ पे दो चेन है और ये दोनों ही चेन क्या है, एक दूसरे से क्या है, अटैच है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही चेन एक दूसरे से अटैच है, तो ये क्या कहलाएगी, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। तो अब इनका क्या इसमें यूज़ है प्लास्टिक में, उसके बारे में आपको बताती हूँ। जो सिंगल चेन होती हैं वो क्या होते हैं, ईज़िली क्या हो जाते हैं कि मेल्ट हो जाते हैं, रीयूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो क्रॉस लिंक्ड होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको ईज़िली मेल्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो ईज़िली मेल्ट हो सकते हैं, ईज़िली बेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपकी पॉलीथीन होती है, ठीक है, तो जो डेली आप यूज़ करते हो, तो वो क्या है कि वो सिंगल चेन से बनी हुई है, क्योंकि वो ईज़िली उसे आप क्या कर सकते हो कि बेंड कर सकते हो, उसको मेल्ट करा सकते हो। लेकिन जो आपके जैसे बाल्टी वगैरह है, जो घर में आपके प्लास्टिक की बाल्टी है, मग है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ईज़िली, या बहुत हार्ड टॉयज़ है या आपकी टूथब्रश है, तो ये क्या है, ईज़िली मेल्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस लिंक्ड है, एक चेन नहीं, एक जैसी बहुत सारी चेन से मिलकर वो फाइबर्स बने हुए हैं और ये ईज़िली ब्रेक नहीं हो पाते। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक पॉलीमर ही है। जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना कि जो केमिकल्स होते हैं, जो सिंथेटिक आपके केमिकल्स होते हैं, उनकी जो चेन बनती है वो क्या कहलाती है, पॉलीमर कहलाती है। तो जो प्लास्टिक है वो भी एक तरह से क्या है, सिंथेटिक फाइबर के ही अंदर आता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक्स है उनमें एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इन सम इट इज़ लीनियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ में क्या होगा, लीनियर होगा जो कि सिंगल चेन होंगे, और वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, और जबकि जो दूसरी होंगी वो कैसी होंगी, क्रॉस लिंक्ड होगी। तो इसमें लीनियर या सिंगल या फिर क्रॉस लिंक्ड दोनों ही टाइप के या अरेंजमेंट पाए जाएंगे। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। तो जो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं, इसी क्रॉस लिंक्ड और लीनियर के वजह से इनको किसी भी शेप और साइज में बनाना पॉसिबल है। हैव यू इवन वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा एक वंडरिंग लगेगा कि क्यों ऐसा पॉसिबल है। द फैक्ट इज़ डैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम प्लास्टिक को, मैंने आपको बताया कि किसी भी शेप में ईजिली क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ को ईजिली मोल्ड करेंगे तो कोई भी शेप दे देंगे। जैसे जो भी सांचा है उसमें हमने प्लास्टिक को डाला तो प्लास्टिक क्या करेगी, उसी का शेप ले लेगा। ठीक, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, रिसाइकल्ड, रीयूज्ड और कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। तो इतने सारे उसके क्या हैं, आप कह दीजिए क्वालिटीज़ हैं प्लास्टिक की, कि उसको रिसाइकल किया जा सकता है, फिर से रीयूज़ किया जा सकता है, उसे अच्छे अच्छे कलरों में कलर किया जा सकता है, उसको ईजिली मेल्ट किया जा सकता है, शीट के रूप में रोल्ड कर सकते हैं और वायर्स में भी डाल सकते हैं, उसके वायर्स बना सकते हैं। तो वायर्स देखिए, मैं आपको जैसे बताऊं कि जो आपके जो फ़ोन के जो चार्जर हैं, ठीक, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ईजिली बेंड कर सकते हो। ठीक, तो वो क्या हो गए, लीनियर चेन वाले हो गए। लेकिन आपकी जो पेन है, जैसा अभी आप पढ़ रहे हो, पेन लिए होगे ना आप, तो जो पेन है वो क्या है, क्रॉस लिंक्ड है, क्योंकि वो हार्ड है। हम उसे अगर बेंड करना चाहेंगे तो वो बेंड नहीं होगा, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, बट वो बेंड नहीं होगा। That is why it's find such a variety of uses। तो ये सारी इसकी वैराइटीज़ हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये चेयर है, ये बाल्टी है, ये आपका ग्लास है, ये टॉयज़ है। तो ये सभी किससे बने हुए हैं, आपके प्लास्टिक से बने हैं। पॉलीएथिलीन यानी कि पॉली प्लस एथिलीन,
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। तो जो हम पॉलीथीन जो हम देखते हैं ना, वो किससे बना हुआ है? पॉली यानी कि ढेर सारे एथिलीन से, ठीक है। एक ही जैसे एथिलीन्स के बहुत सारे यूनिट्स को मिला के क्या बना हमारा? प्लास्टिक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि प्लास्टिक किससे बना है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, और इनका यूज़ हम क्या करते हैं? जनरली पॉलीथीन बैग बनाने में। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? आप क्या करो, अलग अलग टाइप के घर में सामान जो भी वेस्ट हो बेटा उनको ही यूज़ करना, यानी कि घर के सामान लेके आप तोड़ने लगो तो उनको लेके आप ट्राई करना कि किस भी चीज़ को आप प्लास्टिक को आप बेंड कर सकते हो, किसको बेंड नहीं कर सकते हो। यू विल ऑब्जर्व डेट सम प्लास्टिक्स आर्टिकल्स कैन बेंड ईजली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ प्लास्टिक के सामान ऐसे होंगे जो आप इजली क्या करोगे कि बेंड कर लोगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बेंड नहीं होंगे बल्कि वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक। अब ये क्या होता है? अगर हमने कोई बॉटल है प्लास्टिक की, उसमें गर्म पानी डाला तो वो क्या होता है? उसका शेप चेंज हो जाता है, या उसे गर्म किया तो वो ईजिली उसकी शेप चेंज हो गई, बेंड हो गई, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो प्लास्टिक कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक। जो ईजिली हम जिसे ईजिली क्या कर सकते हैं, उसका जो रूप है, वो साइज है, वो सब कुछ उसका हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो जो आपकी पॉलीथीन और पीवीसी है वो किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक की। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो इनका यूज़ क्या किस लिए करते हैं हम? टॉयज या कंघी या फिर आपके जो प्लास्टिक के कंटेनर्स घर में यूज़ किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को बनाने में क्या करते हैं? जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक। On the other hand, there are some plastics which when molded once can not be softened by heating. और कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार मोल्ड करके कोई भी शेप दे देते हैं, लेकिन अगर हम दोबारा चाहें कि उन्हें मेल्ट करके दोबारा कोई शेप दे दें तो वो नहीं हो सकता है, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं हीट करने पे। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक याद करने में, तो आप कैसे याद करोगे कि जो चीज़ सेट है, ये मतलब मेरे याद करने का तरीका है, जो चीज़ सेट है जिसको आप दोबारा आप उसके साइज को या फिर उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, डेट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जिसको आप चेंज कर सकते हो वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक। तो ईजिली आपको इस तरह से याद हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इसके जो 2 एग्जाम्पल हैं वो क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज्ड टू फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, हैंडल्स एंड ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो आपके जो भी स्विच वगैरह होते हैं, स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, और आपके जो घर में आपके जैसे कि आपके कुकर वगैरह हैं या फिर फ्राई पैन है, तो ये सब क्या होते हैं? इनके जो हैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं। उनको आप देखोगे कि कितना भी गर्म होता है पर वो मेल्ट नहीं होता है, वो ब्रेक हो जाएगा बट वो मेल्ट नहीं होगा। मेलामाइन इज़ ए वर्सेटाइल मटेरियल। और मेलामाइन क्या होता है? वर्सेटाइल मटेरियल होता है। ये भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बिटन देन अदर प्लास्टिक्स। तो ये भी क्या होता है कि ये फायर रेसिस्टेंस होता है और जो दूसरे प्लास्टिक्स होते हैं उनसे बहुत ही अच्छा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक विच रेसिस्ट फायर। तो इनका यूज़ हम किस में करते हैं कि जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईज़िली आग ना पकड़ सके, ठीक।
जैसे कि आप ओवन वगैरह यूज़ करते हो तो उसके अंदर जो प्लास्टिक के जो भी कंटेनर डालते हो अपने फूड मटेरियल को गर्म करने के लिए, तो देखिए वो ना ही मेल्ट होता है ना ही उसमें फायर लगती है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं या फ्लोर टाइल्स होते हैं जिनमें आग ना लग सके, उस टाइप के फैब्रिक्स में इनका यूज़ किया जाता है। सोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग टाइप के क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो कि किससे बने हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से बने हैं, जो कि स्विच बोर्ड्स है आपके, ये कुकर के हैंडल हैं, जो प्लेट्स वगैरह फाइबर की होती है ना, आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हो, तो उसमें देखो आप कितनी भी गर्म चीज़, कोई भी गर्म सब्जी या दाल कुछ भी डाल दो तो वो क्या होती है कि वो हीट होके मेल्ट नहीं होती हैं। दूसरा है आपका थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि आपके ये कंटेनर हैं और ये आपके वायर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो पतले वायर्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, और इस तरह के प्लास्टिक्स भी होती हैं जो अगर थोड़ा सा भी फायर के पास में रख दिया जाए, अगर आप देखोगे आप जो आपकी गैस स्टोव होती है उसके पास अगर आप खाना बनाते हो, साइड में अगर आपने गलती से भी कोई प्लास्टिक के कंटेनर रख दिए तो वो क्या होती है, सॉफ्ट होने लगती है या फिर मेल्ट होने लगती है। तो ये दो डिफरेंस है आपके थर्मो सेटिंग और थर्मोप्लास्टिक आपके जो फाइबर्स हैं उनमें। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। और फिर से चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।